हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया सम्मान योजना में आ रही अड़चनें होंगी दूर, इस दिन तक जल्द करा लें राशन कार्ड का ई-केवाईसी, विभाग ने दिया निर्देश। झारखंड में सीएम के आदेश के मैया योजना को लेकर सभी विभाग सक्रिय होकर योजना में आ रही दिक्कत को दूर करने में लगा है। अब खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को एक खास निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि सभी जिलों के आपूर्ति पदाधिकारी राशन कार्ड धारियों का 25 फरवरी तक ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करा लें। माना जा रहा है यह सब कुछ मैया सम्मान योजना का लाभ देने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए लिया गया है। हाल के दिनों में सरकार को यह जानकारी मिली है कि कई अयोग्य लाभुक भी राशन कार्ड बनाकर योजना का गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा आपूर्ति पदाधिकारियों से आधार सीडिंग, मोबाइल नंबर सीडिंग और पीवीटीजी डाकिया योजना, खाद्यान्न आपूर्ति के संबंध में प्रखंडवार रिपोर्ट मांगी गई है। खाद्यान्न की रखरखाव के लिए बनाए गए गोदाम के संबंध में भी जानकारी मांगी गई है। विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी जिलों के उपायुक्त विशेष कैंप आयोजित कर राशन कार्ड के लाभुकों का लंबित आधार सीडिंग एवं मोबाइल सीडिंग को 25 फरवरी तक पूरा करा लेने का निर्देश दिया है। साथ ही हरा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री दाल भात योजना आदि की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की छठी किस्त को लेकर लाभुक इंतजार में है। किस्त भेजने की तारीख निकल चुकी है, ऐसे में लाभुकों में मायूसी भी दिख रही है। किस्त नहीं जाने के पीछे की वजह साफ है कि लाभुक का सत्यापन नहीं हुआ है। सभी की जांच की जा रही है, जिस वजह से लाभुक को किस्त मिलने में देरी आ रही है। अब बड़े स्तर पर कैंप लगाकर सभी का सत्यापन और राशन कार्ड का ई-केवाईसी किया जा रहा है, जिसके बाद सभी चीजें सामान्य होगी और पैसा लाभुक के खाते में पहुंच जाएगा। नटवा हांसदा बने जेएसी के नए अध्यक्ष, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड सरकार ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। अब झारखंड में मैट्रिक और इंटर पर लगा ग्रहण टल गया है। राज्य सरकार ने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक रांची के सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नटवा हांसदा को जैक का अध्यक्ष बनाया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 6 फरवरी को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के संयुक्त सचिव मोइनुद्दीन खान के हस्ताक्षर से जारी इस अधिसूचना के तहत नए जैक अध्यक्ष का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 3 वर्षों का होगा। गौरतलब है कि 18 जनवरी को झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से नए अध्यक्ष के मनोनयन की प्रतीक्षा की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक जल्द ही जैक के नए अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। जैक को नए अध्यक्ष मिल जाने के बाद मैट्रिक इंटर परीक्षा पर लगा ग्रहण समाप्त हो गया है। जैक से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में तय समय पर मैट्रिक इंटर की परीक्षा होगी। गौरतलब है कि 11 फरवरी से 3 मार्च तक राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा होने हैं, जिसमें 7,83,711 विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। जैक ने इन परीक्षार्थियों के लिए राज्य में 2,100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां की प्रारंभिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अध्यक्ष के मनोनयन नहीं होने की वजह से मैट्रिक इंटर सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षाओं पर ग्रहण लगा हुआ था। 8वीं 9वीं बोर्ड की परीक्षा इसी वजह से टल चुकी थी। उसके बाद मैट्रिक इंटर की परीक्षा भी टलने की आशंका जताई जा रही थी। यदि ऐसा होता तो राज्य के लाखों परीक्षार्थी। झारखंड सरकार अब कुष्ठ मरीजों को देगी हर महीने 500 रुपए। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद कुष्ठ रोगियों के लिए यह सुविधा शुरू कर दिया गया है। बता दें कि कुष्ठ रोगियों को पैसे देने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अब सरकार घर घर जाकर कुष्ठ मरीजों की तलाश कर रही है।
राज्य के 4,000 कुष्ठ मरीजों से इसकी शुरुआत की गई है। हालांकि इस वर्ष 8,000 कुष्ठ मरीजों तक यह सुविधा पहुंचानी है। इसके तहत पुराने मरीजों को 12 महीने और नए को 6 महीने तक चलने वाले उपचार अवधि तक हर महीने उनके खाते में सरकार 500 रुपये भेजने का प्रावधान किया है। राज्य में कुष्ठ रोग का बोझ कम करने, विकलांगता रोकने और जागरूकता के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम संचालित है। केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत ही पोषण राशि की भी शुरुआत के साथ ही कुष्ठ रोग के इलाज के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी भी निःशुल्क दी जाती है। झारखंड के बजट में किसानों के लिए क्या रहेगा खास, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बता दिया। झारखंड विधानसभा में 24 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। बजट सत्र को लेकर सरकार की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी बजट की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार के बजट में किसान दीदियों के लिए कुछ खास होने वाला है। विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अधिकारियों के साथ बुधवार को आगामी बजट को लेकर बैठक कर रही थी। बैठक के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि विभागीय बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के बजट को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। विभाग अपने बजट का काम लगभग पूरा कर चुका है। कृषि मंत्री के इस घोषणा के बाद अगर झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद अगर महिलाओं के लिए कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग में कोई नई योजना की शुरुआत करती है तो इस पर सबकी नजरें रहेंगी। सीएम हेमंत सोरेन धरना पर बैठे, मैं दूंगा साथ, जयराम महतो। 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास बकाये को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने 4 फरवरी को जेएमएम के 53वें स्थापना दिवस पर बड़ा बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने केंद्र द्वारा बकाये राशि के भुगतान नहीं करने पर कोयला खदानों को बंद करने की चेतावनी दी थी। सीएम के इस बयान का डुमरी विधायक जयराम महतो ने समर्थन किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सीएम को लगता है कि केंद्र सरकार के पास उनका बकाया राशि है तो वो आगे बढ़े, मैं उन्हें समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं धरना पर बैठे, एक विधायक होने के नाते मैं उनका समर्थन करूंगा। सब मिलकर बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, मुख्यमंत्री उसकी अगुवाई करें। उनके तमाम मंत्री धरना पर बैठे, जहां जहां से कोयला निकलता है सभी जगह मिलकर धरना पर बैठिए। मुख्यमंत्री को भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, वो आंदोलन करें, हम एक छटाक भी कोयला बाहर नहीं जाने देंगे। जयराम महतो ने कहा कि यह कहां का विकास है कि हमारे चमड़े से आप ढोल बजाएंगे, उस ढोल की आवाज कोई और सुनेगा और हम दर्द में रहेंगे। अगर कोयला उन्नति का पैमाना है तो उन्नति हमारा भी होना चाहिए। जैसा बंगाल की मुख्यमंत्री आंदोलन करती हैं, अगर वह आंदोलन करते हैं तो हम विपक्ष में होने के बावजूद उनका समर्थन करेंगे। बताते चलें कि सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा केंद्र से 1,36,000 करोड़ की बकाये को लेकर कई बार चिट्ठी पत्री की जा चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने यह बातें खुद कहीं। साथ ही अगर केंद्र यह पैसा नहीं देती तो झारखंड की तमाम खदानों को बंद करने की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी के बाद सियासी गलियारों में राजनीतिक तूफान मचा हुआ है। सीएम हेमंत के 1,36,000 करोड़ की मांग पर विधायक नीरा यादव ने कसा तंज, मांगा हिसाब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार केंद्र की मोदी सरकार से झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। झारखंड में इस मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस क्रम में राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री सह कोडरमा विधायक नीरा यादव ने सूबे के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले राज्य सरकार को पूर्व में केंद्र सरकार से मिले पैसों का हिसाब देना चाहिए। भाजपा विधायक नीरा यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नसीहत देते हुए कहा कि वे किस मुंह से केंद्र से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। केंद्र सरकार तो पैसे देने के लिए बैठी है, लेकिन आपको लेना ही नहीं आता है। कोडरमा की भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में वे जानने की कोशिश करेंगी कि विभिन्न योजनाओं के मद में केंद्र सरकार ने जो पूर्व में 1,300 करोड़ राज्य सरकार को दिए थे, उन पैसों का क्या हुआ।
उन्होंने कहा कि आपदा में हुए खर्च का राज्य सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है। झारखंड को केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिला पीवीटीजी योजना का पैसा, मंत्री ने बताई बड़ी वजह। संसद में बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर बहस भी हो रही है। इसी बीच संसद में एक मुद्दा का झारखंड के पीवीटीजी समुदाय के केंद्र की तरफ से नहीं मिल रही आर्थिक सहायता का भी उठाया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों को वर्ष 2022 से 23 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक योजना के तहत धनराशि नहीं मिली। केंद्र ने कहा कि इन राज्यों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने जैसी शर्तें पूरी नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्हें पैसे जारी नहीं किए गए। लोकसभा में बृहस्पतिवार को एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी के सामाजिक आर्थिक और समग्र विकास के लिए पीवीटीजी का विकास योजना लागू की और इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों के आधार पर धनराशि प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत धनराशि का वितरण उपयोग, प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट और अन्य अनुपालन के आधार पर किया जाता है। उन्होंने कहा, वर्ष 2022 से 23 के दौरान पीवीटीजी की विकास योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों को उक्त शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण कोई धनराशि जारी नहीं की गई। झारखंड में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव, 15,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। झारखंड इन्वेस्टर्स हब बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हेमंत सरकार के मुताबिक उद्यमियों निवेशकों ने झारखंड में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इससे 15,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होगा। बिस्वा बांग्ला मेला प्रांगण, कोलकाता में शुरू हुए 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 के तहत आयोजित एडवांटेज झारखंड में उद्यमियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उद्यम स्थापित करने की योजना की विस्तार से जानकारी दी। इन निवेशकों में से कई ने नए उद्यम लगाने तो कुछ उद्यमियों ने यहां पहले से स्थापित अपने उद्योगों के विस्तार के प्लान से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। निवेशकों ने निवेश को लेकर जमीन अधिग्रहण के साथ आ रही अन्य परेशानियों और समस्याओं को रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य में उद्यम स्थापित करने की दिशा में आपने जो इश्यूज रखे हैं उसे सरकार संज्ञान में लेकर उसका निराकरण करेगी। सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी नीति और योजना के साथ आगे बढ़ रही है जिसमें निवेशकों के साथ आम लोगों को भी फायदा होगा। हमारा प्रयास वैसे उद्योगों को बढ़ावा देना है जिससे से ज्यादा रोजगार सृजन हो। इस राज्य में निवेश करने के लिए आगे बढ़ें, हमारी सरकार आपको सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा कि झारखंड में खनिज संसाधनों की प्रचुरता के साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां निवेश किया जा सकता है। इसके लिए जिस तरह आपको हमारा साथ चाहिए, वैसे ही हमें आपका साथ चाहिए। सभी के सहयोग से झारखंड में विकास को गति दे सकते हैं। एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड से आयरन एंड स्टील उद्योग के लिए 8,485 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है। इससे 1,400 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और 3,000 से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड ने स्टील और वायर उद्योग लगाने के लिए 1,270 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इससे 600 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। गजानन फेरो प्राइवेट लिमिटेड ने 1,050 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है। इससे 900 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड ने पावर जनरेशन के क्षेत्र में 2,800 करोड़ रुपए के निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। इससे 1,600 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। वॉल्टेक्स रेल प्राइवेट लिमिटेड ने विशेष स्टील प्लांट लगाने के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इस प्लांट के लगने से 2,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। रामकृष्णा फोर्गिंस लिमिटेड में फैब्रिकेशन, ग्रे, एसजी,
और एडीआई कास्टिंग प्लांट के लिए लगभग 313 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का प्रस्ताव है। इससे 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कोल्ड रोलिंग मिल प्लांट के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इस निवेश से 1500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। रश्मि मेटलिक्स लिमिटेड ने इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए 3800 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इससे 3000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सुप्रीम मेटल एक्सपोर्ट लिमिटेड ने रोल्ड स्टील प्लांट लगाने के लिए 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रस्ताव दिया है। इससे 1500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। एसकेवाई कॉर्प ने मुख्यमंत्री को झारखंड में लेदर से जुड़े उत्पादों के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव दिया। इस निवेश से 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे झारखंड के लेदर उद्योग में एक नई क्रांति आएगी। टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ झारखंड तथा बंगाल में टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े उद्यमियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर झारखंड में निवेश की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि झारखंड में टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि राज्य में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही नई पॉलिसी लेकर आएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बिस्वा बांग्ला मेला प्रांगण, कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 के तहत लगे झारखंड पवेलियन का उद्घाटन किया। इस पवेलियन में झारखंड के विभिन्न सेक्टरों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव मनोज कुमार, सचिव जितेंद्र सिंह और सचिव विप्रा भाल समेत कई अधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह के लिए खुशखबरी, अप्रैल से शुरू होगा ओपन कास्ट माइंस से उत्पादन। सीसीएल गिरिडीह कोलियरी का बंद पड़ा। ओपन कास्ट माइंस के जल्द से जल्द शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल 2025 से माइंस में काम शुरू हो जाएगा। इस माइंस के खुलने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेगा। इस दिशा में स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार, जिले के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के साथ साथ सीसीएल गिरिडीह के जीएम गिरीश कुमार राठौर जोर शोर से लगे हैं। जीएम के नेतृत्व में सीसीएल के अधिकारियों की टीम इस दिशा में लगातार काम कर रही है। क्षेत्र का प्रभार लेने के बाद जीएम ने इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए जीएम ने कहा कि क्षेत्र की खुशहाली उनकी प्राथमिकता में है। ऐसे में सुरक्षित तरीके से कोयला का उत्पादन किया जाएगा। जीएम ने बताया कि गिरिडीह ओपन कास्ट माइंस को जल्द आरंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि माइंस के लिए ईसी यानी पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद सीटीई यानी कंसर्ट टू स्टेब्लिश और सीटीओ यानी कंसर्ट टू ऑन परेट के लिए प्रयास चल रहा है। इन दोनों प्रमाण पत्र मिलते ही नियमों के तहत उत्पादन किया जाएगा। जीएम ने बताया कि गिरिडीह ओसीपी में अभी 23 लाख टन कोयला का स्टॉक है। सालाना 7 लाख टन कोयला उत्पादन करने के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है, जबकि अभी वर्तमान में कार्यरत कबरीबाद ओसीपी को 6 लाख टन कोयला का उत्पादन का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध 4.5 लाख टन कोयला का उत्पादन कर लिया गया है। इसी वित्तीय वर्ष में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। जीएम ने कहा कि दोनों माइंस से कोयला का जब उत्पादन होगा तो गिरिडीह को मुनाफा में लाया जा सकेगा। जीएम ने कहा कि सीएसआर के तहत भी कई नई योजनाओं को क्रियान्वित कराया जाएगा। जीएम ने कहा कि इसके अलावा अवैध कोयला खनन पर भी रोक लगाने का प्रयास होगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कर्मियों की कमी की वजह से इस तरह के अवैध कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाई नहीं जा रही है। ऐसे में सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे अवैध खनन को जिला प्रशासन, पुलिस और प्रबंधन के समुचित प्रयास से रोक लगाया जाएगा। यहां बता दें कि जनवरी 2022 से गिरिडीह ओपन कास्ट माइंस से कोयला का उत्पादन बंद है। ऐसे में करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। कई श्रमिकों का पलायन हो गया। ट्रक ऑनर से लेकर चालक खलासी को काफी फजीहत उठानी पड़ी। क्षेत्र के लोग मायूस हो गए। ऐसे में गिरिडीह विधायक सहमंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, विधायक कल्पना सोरेन के साथ साथ जिलाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा, सीसीएल प्रबंधन ने इस माइंस को फिर से शुरू करने की पहल शुरू की।
लगातार बैठक की गई और तकनीकी अड़चनों को दूर किया गया, जिसके बाद माइंस को ईसी मिला। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हरगौरी साहू कहते हैं कि कोलियरी का माइंस बंद होने से क्षेत्र में मायूसी छा गई थी। रोजगार के लिए कई लोगों को पलायन करना पड़ा। अब इसके खुलने से खुशहाली आएगी। माइंस बंद होने से इसका असर यहां पर पड़ा है। माइंस को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। जब मोदी जी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे, उसी वक्त बेड़ियों में जकड़े भारतीय अमेरिकी सेना के विमान से उतारे जा रहे थे। यह देश का अपमान। झामुमो। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों की वापसी जिस तरह से हुई है, उसे झामुमो ने देश का अपमान बताया है। इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 5 फरवरी का दिन देश के लिए बेहद शर्मनाक रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे। तब अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बेड़ियों में जकड़े भारतीय अपमान का घूंट पीकर अमेरिकी सेना के हवाई जहाज से उतारे जा रहे थे। आज पूरा देश खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले महीने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद जो संदेश दिया था, वह बहुत असामान्य था। अमेरिका में रहकर वहां के आर्थिक विकास में अपनी सेवाएं देने वाले भारतीय लोगों के साथ जो व्यवहार अमेरिका ने किया है, वह अमानवीय है। 2014 के बाद जब देश में एनडीए और पीएम मोदी की सरकार बनी, तो देश में रोजगार समाप्त होते गए। ऐसे में जुगाड़ लगाकर बड़ी संख्या में लोग दूसरे देश जाने लगे। झामुमो ने कहा कि संसद में प्रस्तुत किए गए एक आंकड़े के अनुसार 2014 से 2024 तक लगभग 50,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता को त्याग कर दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण की। मोदी जी के राज्य में ही आर्थिक अपराधी देश से बाहर चले गए और भारत सरकार मुंह देखती रही। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि आज देश की भाजपा सरकार नेहरू जी के समय से चली आ रही पंचशील के सिद्धांत और इंदिरा गांधी की गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को ताक पर रख दिया। इन्होंने विदेश नीति को इवेंट बना दिया। किसी देश के राष्ट्रपति को झूला झूला देना, किसी देश के राष्ट्रपति को नमस्ते कर देना, यही नीतियां रही हैं। इसका प्रतिफल मिलना ही था। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2 साल पहले जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, तो यूनो ने गैर यूक्रेनी बच्चों को सेफ घर वापसी सुनिश्चित की। तब भारत का विमान यूक्रेन गया और वहां से बच्चों को लेकर आए। उसके वीडियो और तस्वीरें ली गईं। तब पीएम की इस काम के लिए जयकारे लगे। वह भी एक इवेंट था। झामुमो नेता ने कहा कि जब पीएम मोदी त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे थे, तब पंजाब में एक प्लेन उतर रहा था। दुर्दांत अपराधी जैसे हाथों में बेड़ियां लगाकर भारतीयों को अमेरिका से वापस लाया गया। क्या यह अमानवीय नहीं है? सुप्रियो ने कहा कि 7 दिन बाद पीएम मोदी अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका टैक्स बढ़ाने की बात करता है और यहां मोदी जी एक अमेरिकी कंपनी के लिए टैक्स घटा दिया और बदले में 103 भारतीयों को बेड़ियों में वापसी मिली। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा के वे नेता जो झारखंड आकर घुसपैठ की बात करते थे, वह आज चुप क्यों हैं? भाजपा नेताओं में थोड़ी भी लज्जा बची है तो उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए। आर्थिक अपराधी को तो आप वापस ला नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या जो अपने बेहतर भविष्य के लिए विदेश गए थे, उनका सम्मान के साथ घर वापसी भी आप नहीं करा सकते थे? सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कोरोना के समय हमारे प्रवासी साथियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने हवाई जहाज से सम्मान के साथ वापसी कराई। यह सीख मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए। झामुमो नेता ने कहा कि कल अमेरिका कुछ भी कहेगा हम मान लेंगे। अमेरिका, चीन का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं और बोलते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। झामुमो नेता ने कहा कि भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं। हमारी राष्ट्रपति को इस बात का संज्ञान लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए। अगर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते और वह ट्रंप के साथ गलबहियां नहीं किए होते, तो यह दिन नहीं देखा जाता है। राजनेता इवेंट नहीं करता, वह नीतिगत बात करता है। झारखंड में मौसम ने ली करवट, फिर से गिरा पारा। इस दिन से बढ़ेगा फिर तापमान। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा है। इस दौरान सबसे कम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया।
जबकि शुक्रवार का अधिकतम तापमान सरायकेला खरसावां में 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने के कारण फरवरी महीने में ही गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन आज उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही हवाओं के कारण राज्य के उत्तर मध्य भाग और रांची में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। 7 और 8 फरवरी को राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी और लोगों को गर्मी का एहसास नहीं होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक के अनुसार 10 फरवरी से राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल बनने के कारण तापमान में एक बार फिर से वृद्धि होगी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।